नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैकेनिकल गुरु हिंदी में। अगर आप आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक के स्टूडेंट हैं, बिल्डर हैं, यूएक्स इंजीनियर हैं या मैकेनिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपने डब्ल्यूपीएस, पीक्यूआर, डब्ल्यूपीक्यू, एनडीटी, आईटीपी, एनसीआर जैसे कई शॉर्ट फॉर्म जरूर सुने होंगे। लेकिन क्या इनका पूरा नाम और सही मतलब जानते हैं? इस वीडियो में हम बिल्डिंग और क्यूए किसी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण एब्रीविएशन को आसान हिंदी में समझेंगे। यह जानकारी इंटरव्यू, जॉब और इंडस्ट्री तीनों के लिए बेहद उपयोगी है। तो पहला वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज आप कई ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में पता चले जो आपने पहले कभी सुना ना हो। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इसको हम स्लाइड के जरिए समझेंगे। तो बिल्डिंग फैब्रिकेशन एनडीक्यू किसी पाइप और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के उपयोग होने वाले केवल को संक्षिप्त नाम है। तो अध्याय 1 में बिल्डिंग के बारे में कुछ एब्रीविएशन जो रेगुलर यूज होता है उसके बारे में समझेंगे। जैसे देखें, डब्ल्यूपीएस है, बिल्डिंग, इसको बोलते हैं बिल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस है। यह बार बार इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल है। डब्ल्यूपीएस का क्या मतलब होता है? आप डब्ल्यूपीएस के बारे में जानते हैं? नहीं जानते? ये पूछा जाता है। पीक्यूआर, पीक्यूआर प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड है। डब्ल्यू डब्ल्यूपीएस जो भी प्रोसीजर होता है उसको क्वालिफाई पीक्यूआर द्वारा ये इसको डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, इसको पीक्यूआर बोला जाता है। एक बार डब्ल्यूपीएस अप्रूव होने के बाद, पीक्यूआर क्वालिफाई होने के बाद बिल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट या बिल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन बनाया जाता है। डब्ल्यूपीक्यू का मतलब होता है बिल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। डब्ल्यूक्यूटी का मतलब होता है बिल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट। एक बार डब्ल्यूक्यूटी बन जाने के बाद वो बिल्डर मेन प्रोजेक्ट में बिल्डिंग करने के लिए क्वालिफाइड होता है। इसका कुछ वैलिडिटी होता है ऑलमोस्ट 6 मंथ है। अलग अलग क्या बोल सकते हैं, अलग अलग इंस्पेक्शन एजेंसी द्वारा अप्रूव्ड होता है। अलग अलग वैलिडिटी होता है, किसी किसी का 1 ईयर तक भी होता है। तो इसमें भी नेक्स्ट है SMAW, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट है GTAW, जिसको टिक वेल्डिंग भी करते हैं। इस GTAW का फुल फॉर्म है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट है GMAW, जिसको मिग वेल्डिंग भी बोलते हैं। GMAW का फुल फॉर्म है जी से गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। FCAW ये पूरा वेल्डिंग का टाइप है, आर्क वेल्डिंग। फ्लक्स्ड कोड आर्क वेल्डिंग। SAW सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। PAW प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। OAW ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। नेक्स्ट है वेल्डिंग प्रक्रिया एवं तकनीकी शब्द जो कि कुछ रेगुलर यूज होता है। ये सब टेक्निकल टर्म में बहुत शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा यूज होता है। HAZ हीट अफेक्टेड जोन। जब वेल्डिंग किया जाता है तो उससे अफेक्ट होने वाले जो आसपास कुछ डिस्टेंस तक वो हीट जनरेट ट्रांसमिट होता है, उसको हीट अफेक्टेड जोन बोला जाता है। फिर PWHT पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। एक बार वेल्डिंग होने के बाद अगर उसमें कुछ हीट ट्रीटमेंट साइड हीट किया जाता है या कुछ हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको बोलता है पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। PHT प्री हीट टेम्परेचर। कभी कभी क्या होता है कि रॉ मटेरियल को बिफोर बिल्डिंग हीट किया जाता है ताकि अच्छा बिल्डिंग हो सके, उसमें क्रैक वगैरह जो इम्प्योरिटी है, मॉइस्चर वगैरह रिमूव हो सके। तो सम स्पेशल मटेरियल के लिए प्री हीट किया जाता है, उसको बोलते हैं प्री हीट टेम्परेचर। आपके WFNL वेल्ड फेस रेनफॉर्मेंट। FOS फेस ऑफ वेल्ड। रूट रूट ऑफ वेल्ड। FILL फिल पास को FILL शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। CAP कैप पास, जो फाइनल ऊपर से कैप फाइनल पास होता है, कैप पास होता है। अध्याय 2 में NDT का फुल फॉर्म होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जो बिना तोड़ फोड़ किए किसी मटेरियल को अंदर का डिफेक्ट जांच किया जा सके। इस NDT में जैसे टेंसाइल टेस्ट वगैरह है तो उसमें ब्रेक करके देखा जाता है कितना यूटीएस में वो ब्रेक हो रहा है, तो वो ब्रेक करके। इसमें एनडीटी में वैसा कुछ नहीं है, इसमें बिना ब्रेक किए हुए जो मटेरियल को पूरी तरह से टेस्ट कर सकता है, अंदर का डिफेक्ट बता सकता है। तो उसका कुछ मेथड है, वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आता है RT रेडियोग्राफी टेस्ट।
रेडियोग्राफी टेस्टिंग का मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वो रेडिए वो जो मटेरियल होता है उसके थ्रू रेडिएशन पास कर रहा है, और उसका जो रेडिएशन का फ्लो रेट है वो एक रेडियोग्राफी फिल्म में रिकॉर्ड किया जाता है। यूटी यूटी मीन्स अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का मेन प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल है वो जो अल्ट्रासोनिक वेव, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम रॉ मटेरियल या कहें तो बिल्डिंग से, ताकि उसके बीच में अगर कुछ डिफेक्ट हो तो वो जो ट्रांसमिशन ऑफ वेव है वो बाधित डिस्टर्ब होता है, ताकि उससे पता चल जाता है। एमटी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट ये भी आल्सो ऑलमोस्ट हमेशा सरफेस डिफेक्ट के लिए ही उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, फेरस मेटल आयरन का वो पाउडर होता है तथा उसमें दोनों पोल से, नॉर्थ एंड साउथ पोल से वो ट्रांसमिट मैग्नेटिक लाइन मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसमिट किया जाता है। अगर कहीं पे फ्लक्स ब्रेक होता है तो वहाँ पे पाउडर का फॉर्म ऊपर सरफेस पे चिपक जाता है, इससे मालूम होता है कि कहाँ पे डिफेक्ट है। पीटी या डीपीटी। पीटी मीन्स पेनेट्रेंट टेस्ट। डीपीटी मतलब होता है डाई पेनेट्रेंट टेस्ट। दोनों एक ही है। उस इसमें क्या, ये भी सरफेस डिफेक्ट के लिए, वेल्डिंग सरफेस डिफेक्ट के लिए ज़्यादा उपयोग होता है चेक करने के लिए। ईटी एडी करंट टेस्ट। वीटी विजुअल टेस्ट, जो कि हम लोग देख के बता सकते हैं, जो ह्यूमन आई से देखते हैं उसको विजुअल टेस्ट होते हैं। इसमें भी कुछ 10 ल्यूमेंस मिनिमम लाइट वगैरह उसका कुछ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया रहता है। पाउट फेज एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ये थोड़ा हाई क्वालिटी का टेस्टिंग। टीओएफडी टाइम ऑफ फ्लैट डिफ्रैक्शन। एमपीआई मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। आईक्यूआई इमेज क्वालिटी इंडिकेटर। इमेज क्वालिटी इंडिकेटर रेडियोग्राफी टेस्टिंग में यूज होता है। वो क्या होता है, वर्कपीस के ऊपर वो पतला पतला सुई की तरह उसमें अलग अलग डायमेंशन का रखा जाता है, ताकि इमेज बढ़िया से आ रहा नहीं आ रहा फिल्म, तो उसको वेरिफिकेशन के लिए रखा जाता है। इमेज क्वालिटी इंडिकेटर किस तरह का क्वालिटी वो रेडिएशन से आपको इमेज पे रेडियोग्राफी फिल्म पे प्राप्त हुआ। एफएफडी। एफएफडी का फुल फॉर्म है फिल्म फोकस डिस्टेंस। एसएफडी सोर्स फिल्म डिस्टेंस। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कुछ रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म है। जैसे जब भी आप यूज करेंगे तो मैकेनिकल ड्राइंग देखा होंगे तो उसमें पहले बॉम्ब लिया जाता है। बॉम्ब का फुल फॉर्म होता है बिल ऑफ मटेरियल। कई बार क्वेश्चन आप इंटरव्यू में जाएंगे तो डायरेक्ट पूछ देगा, आपको बॉम्ब के बारे में पता है? जनरल ड्राइंग के जीए के बारे में पता है? ये सब पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं। बॉम्ब का मतलब बिल ऑफ मटेरियल है। बीओक्यू का मतलब है बिल ऑफ क्वांटिटी। जीए का मतलब है जनरल अरेंजमेंट है। सभी समटाइम्स क्या आता है, जीए ड्राइंग आता है। पूछेगा आपको जीए ड्राइंग पता है? जीए बोले तो जनरल असेंबली ड्राइंग भी होता है। डीडब्ल्यूजी ड्राइंग का शॉर्ट फॉर्म है डीडब्ल्यूजी। कैड कैम। कैड कैम कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सीएनसी। सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। जीडीएनटी, ये इंस्पेक्शन में आपको पूछा जाएगा। जीडीएनटी के बारे में पता है या नहीं? जीडीएनटी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस। आप कभी कभी देखे होंगे ड्राइंग में परपेंडिकुलरिटी, कंसेंट्रिसिटी, राउंडनेस, वो डायमेंशन नहीं दिया रहता है, लेकिन उसको मेंटेन करना है वो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, तभी ये उसको ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग या टॉलरेंसिंग होता है। टीआईआर टोटल इंडिकेटर रीडिंग। आरपीएम। आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक बार में कितना बार रोटेट कर रहा है उसको आरपीएम बोला जाता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। सीएमएम, ये सीएमएम कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, ये भी इंस्पेक्शन के लिए यूज होता है। पीसीडी पिच सर्किल डायामीटर, ये सब आप इंस्पेक्शन करेंगे तो ये पूरा फेमिलियर रहना पड़ेगा। पीसीडी पिच सर्किल डायामीटर
ओडी एंड आईडी। ओडी का मतलब होता है आउटसाइड डायमीटर, आईडी का मतलब होता है इनसाइड डायमीटर। ये मैक्सिमम बार आपको आउटसाइड डायमीटर कोई भी नहीं बोलेगा। जब भी आप काम करेंगे तो इंडस्ट्री में सब ओडी आईडी के बारे में शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। एनबी नॉमिनल बोर है। एससीएच शेड्यूल है। टीएच के थिकनेस है। सीएल, सीएल मीन्स सेंटर लाइन, सी से सेंटर और एल से लाइन है। ये कैट और सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो ये सीएल शॉर्ट फॉर्म में यूज होता है। डाया, डायामीटर को आप डी आई डाया शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। डाया ईएल है। ईएल बोले तो इलिवेशन है, इलिवेशन का शॉर्ट फॉर्म ईएल है। ये ड्राइंग में यूज होता है। टी बाई पी मीन्स टिपिकल, ये भी आपको ड्राइंग में यूज होगा। टी बाई पी 16 टाइप जो भी सपोज कंटिन्यू सेम सेम डिस्टेंस पे कुछ दिया हुआ है तो 16 टाइप 20 टाइप ऐसा है। जो फर्स्ट फर्स्ट फीचर रेफरेंस रहेगा वो दे दिया रहेगा, उसके बाद लिख देगा 16 टाइप से 90 होल्स 20 होल्स, इस टाइप का दिया रहता है। मैक्स मीन्स एम एक्स, मैक्स मीन्स मैक्सिमम, एम आई एन मिनिमम का शॉर्ट फॉर्म है। चलिए अब क्यूएस क्यूसी के बारे में जो समझते हैं, वहाँ पे जो यूज होने वाले एब्रिविएशन। क्यूए क्यूसी क्वालिटी एश्योरेंस में क्यूए, क्यूसी का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल। एक्चुअली क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है वो वो उस पे काम करता है कि क्वालिटी का मतलब बाद में क्वालिटी कैसे जो होने वाला गलतियां हैं उसको कैसे रोका जा सके। वो क्वालिटी मतलब जॉब एग्जीक्यूट होने के पहले प्लान करता है। और क्यूसी का काम क्या होता है, जॉब एक बार बन गया तो उसमें चेक करना है वो जैसे वो प्रोडक्ट पे काम करेगा। यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक डिपार्टमेंट है। आईटीपी इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान, ये आप जब क्यूसी में काम करेंगे तो इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान वो पूछा जाता है। कोई भी प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन कैसे करना है उसको टेस्टिंग के लिए पहले जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान। एम आई आर मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट में वो आपको रॉ मटेरियल रिपोर्ट वगैरह वहाँ पे दिखाया जाता है। मिल टीसी, एमटीसी शॉर्ट फॉर्म है, मिल टेस्ट सर्टिफिकेट का शॉर्ट फॉर्म है एमटीसी। जब भी आप रॉ मटेरियल परचेज करने जाएंगे या तो तो आप जाएंगे तो उसको हीट नंबर वगैरह ट्रैकिंग के लिए आपको सबसे पहले उनसे मिल टीसी लेना रहता है। क्योंकि आप जब भी इंस्पेक्टर आएगा उसको दिखाएंगे तो वो पूछेगा ये मिल टीसी दिखाइए, हीट नंबर क्या है वो पूछता है। ये हीट नंबर एक्चुअली में मिल टीसी और वो जो रॉ मटेरियल आप परचेज करें उसमें ट्रैकिंग करने के लिए दोनों को मैच किया जाता है ताकि उसी का रिपोर्ट है या दूसरा रिपोर्ट तो नहीं। सीओसी सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी, वो कंफर्मिटी एक लेटर टाइप का होता है कि हाँ ये यही ग्रेड का है, इसमें ही है, हम लोग सप्लाई दिया है इस टाइप का। वो आपको सीओसी वगैरह कोई आपको जो सप्लायर भी दे सकता है। टीसी टेस्ट सर्टिफिकेट है। टेस्ट सर्टिफिकेट है कुछ भी हो सकता है, लो टेस्ट सर्टिफिकेट आप तुम। टी का मतलब टी से टेस्ट, ऐसे सी का सर्टिफिकेट टेस्ट सर्टिफिकेट है। फैट फैक्ट्री फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट है। एसएटी साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट है। ये सब पूरा फाइनल में किया जाता है फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट साइट। एफएआई फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन, फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन वहाँ किया जाता है जैसे लाइक सीएनसी, उसमें बहुत सारा लॉट है। वहाँ पे आपको मान लीजिए 1000 पीसेस है सेम टाइप का बनाना है तो उसमें फर्स्ट आर्टिकल जो फर्स्ट पीस बनता है उसको चेक किया जाता है। लॉट में आप पूरा तो चेक नहीं कर सकते इसलिए फर्स्ट पीस है, उससे पता चलता है कि यार डेविएशन है, अगर डेविएशन है तो बोल दे, अगर ओके है तो वो कंटिन्यू करेगा। आरसी है रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस सपोज फाइनल प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए आप जो भी स्टेप चेक करेंगे उसका रूट कब में जाए, रूट बोले तो इनिशियली प्रॉब्लम कहाँ से हुआ वहाँ वो फाइंड किया जाता है रूट कॉज एनालिसिस। कार करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट है।
अब प्रॉब्लम हो गया तो उसको करेक्शन करने के लिए नेक्स्ट टाइम रिव्यू था उसके लिए लिया गया एक्शन को करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट बनाया था। एनसीआर नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट। एनसीआर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में बहुत सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मेट है। अब कहीं एनसीआर जनरेट कहीं भी हो सकता है, आपका डायमेंशन डिफरेंस है, मटेरियल डिफरेंस है, या तो या तो आपका टेस्टिंग में डिफरेंस आ रहा है। आप टेस्ट मेथड में अगर टेस्ट मेथड दिया हुआ है उसके हिसाब से नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एनसीआर जनरेट करेगा। एनसीआर जहाँ पे भी एज पर जो स्कोप ऑफ वर्क है स्पेसिफाइड तरीके से आप नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे जो इंस्पेक्टर एनसीआर जनरेट कर सकता है। कापा 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 भी बहुत आप इधर भी इंस्पेक्शन में रिपोर्ट के बारे में जब इंस्पेक्शन में काम करेंगे तो कर ये रेगुलर यूज होने वाले थे। कापा करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। कापा करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। डब्ल्यूआई वर्क इंस्ट्रक्शन। पीपीएपी पीपीएपी है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस है। आप प्रोडक्शन का पार्ट जो अप्रूवल कैसे तरह, ये सब एक रिपोर्ट है। ये आप जब इंस्पेक्शन में काम करेंगे तो ये पूरा एक फॉर्मेट रहता है, एक फॉर्मेट में ये मेंटेन किया जाता है, डॉक्यूमेंट रिपोर्ट मेंटेन किया जाता है। एपीक्यूपी मीन्स एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। एफएमईए फेल्यूर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस। नेक्स्ट है एसपीसी स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। एमएसए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। बिल्ड एस बिल्ड एसडब्ल्यू मीन सॉकेट बिल्ड। टीएचडी थ्रेडेड को शॉर्ट फॉर्म में टीएचडी लिखा जाता है। आरएफ आरएफ मीन्स राइज्ड फेस। एफएफ मीन्स फ्लैट फेस। आरटीजे रिंग टाइप जॉइंट। ये सब वेल्डिंग का इम्पोर्टेंस है, एब्रिविएशंस है। एल आर लॉन्ग रेडियस, एस आर शॉर्ट रेडियस। एनपीएस नॉमिनल पाइप साइज। एनबी नॉमिनल बोर। एससीएच शेड्यूल। फैब्रिकेशन में कुछ इम्पोर्टेंट एब्रिविएशन जो यूज होता है। टीएक्सी के टैक। टैक मीन्स इसका टैक वेल्डिंग होता है। फिटअप फिटअप किसको बोलते हैं? जॉइंट असेंबली बिफोर वेल्डिंग। जो फिटअप का मेन मेन अगर आपको बताएं तो टाका करके जो रखता है वो कौन सा साइज में वेल्डिंग करना है तो पहले क्या करेगा वेल्डर, वो टाका मार के देगा। उसके बाद उसको चेक करके हाँ ये डायमेंशन मीट हो रहा है तो उसको फुल वेल्ड मारता है। तो जो टाका में बेल्ट मारता है उसको फिटअप बोलते हैं। स्टिच बेल्ट भी बोल सकते हैं, स्टिच बेल्ट नहीं, टाका बोले तो अलग होता है। बीई बीवेल एज। बीवेल एज बोले तो बीवेल एंगल होता है ना, उस तरह से बीवेल एज रेडी किया जाता है फॉर ग्रूव। ग्रूव ग्रूव जॉइंट। फिलेट वेल्ड। सीजेपी कंप्लीट जॉइंट पेनेट्रेशन। ये बिल्डिंग होने के बाद उसका जो पेनेट्रेशन है वो कंप्लीट पेनेट्रेशन हुआ नहीं, उसका कंप्लीट जॉइंट पेनेट्रेशन। पीजेपी पार्शियल जॉइंट पेनेट्रेशन। जीएमएडब्ल्यू गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। एफसीएडब्ल्यू फ्लैक्स कोड आर्क वेल्डिंग। एसएमएडब्ल्यू शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ये आप कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ इम्पोर्टेंट एब्रिविएशन को जान लेते हैं। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में टॉलरेंस है, टीओएल टॉलरेंस है। टॉलरेंस का शॉर्ट फॉर्म है टीओएल। जीडी एंड टी, ये ऊपर में अभी हम लोग देख चुके हैं फैब्रिकेशन में। चलिए फिर से देख लेते हैं। जीडी एंड टी ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस। डीआईएम डायमेंशन का शॉर्ट फॉर्म है डीआईएम। डायमीटर का शॉर्ट फॉर्म है डीआईए। आर रेडियस का शॉर्ट फॉर्म है आर। चैम्फर को चैम्फर लिखते हैं।
EQSP इक्वल स्पेसिंग को EQSP देते हैं। सी सिंक मतलब काउंटर सिंक वो बोल्ट का काउंटर मारने के लिए काउंटर सिंक वगैरह का, या काउंटर बोर, सी से काउंटर बोर। स्टेप बोर होता है काउंटर बोर। थ्रू थ्रू होल को शॉर्ट फॉर्म में थ्रू डायम है 16 mm थ्रू, मतलब थ्रू होल को थ्रू लिखते हैं कि चार। T/P टिपिकल टिपिकल, ये ऑलरेडी आपको हम बोल चुके हैं। सेम सेम टाइप का रिपीटेड डायमेंशन में लिख दिया जाता है, एक डायमेंशन देके उसको T/P, हाँ कितना टाइप रिपीट हो रहा है वो टाइम रिपीट टाइम लिख दिया जाता है। रिफरेंस REF रेफरेंस, LH मीन्स लेफ्ट हैंड, RH मीन्स राइट हैंड। प्रमुख संगठन एवं विद्युत संक्षिप्त नाम, जैसे देखिए बहुत सारे अभी स्टैंडर्ड है, वो अलग अलग एसोसिएशन है। जैसे अमेरिकन का अलग स्टैंडर्ड है, यूरोपियन का अलग स्टैंडर्ड है, इंडियन का अलग स्टैंडर्ड है। तो सबका अलग अलग स्टैंडर्ड है, उसमें भी कुछ संक्षिप्त नाम है। जैसे AWS अमेरिकन बिल्डिंग सोसाइटी को AWS का, ASME का फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, API का अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, EN यूरोपियन नॉर्म्स, DCEP जो डायरेक्ट पोलैरिटी यूज होता है बिल्डिंग, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड DC है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव करंट। AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। F नंबर होता है फिलर मेटल नंबर, फिलर मेटल। MP नंबर मतलब पेरेंट मेटल का नंबर होता है। MS है, SS है, ये एक्चुअली है WPS में यूज होता है ये पूरा। A नंबर मीन्स बेल डिपॉजिट केमिस्ट्री नंबर होता है। GMAW GMAWP प्लस्ड मिग वेल्डिंग, PMI पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, DT डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जैसे टेंसाइल टेस्ट, केमिकल टेस्ट किया जाता है काट के उसको, इस टाइप को डिस्ट्रक्टिव है ना। तो दोस्तों आज ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो चलिए यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो आज आपने आज के वीडियो में हमने बिल्डिंग और QA किसी में इस्तेमाल होने वाले कुछ एब्रिविएशन के बारे में जाना है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको इंटरव्यू और नौकरी इंडस्ट्री इंडस्ट्री के जरूरी काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और मैकेनिकल गुरु हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हिंदी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग, QA/QC, NDT और इंटरव्यू से जुड़ी जानकारी पाने के लिए मैकेनिकल गुरु हिंदी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एक नए उपयोगी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।